हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का एपिसोड तो आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा। जी हां दोस्तों, अब जो निहारिका है वो राध्या को एक बिजली का झटका देना चाहती थी और निहारिका को ये लग रहा था कि जैसे ही राध्या को ये बिजली का झटका लगेगा तो राध्या जो है वो सबकी जिंदगी से चली जाएगी, यानी कि राध्या मर जाएगी। लेकिन दोस्तों, वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उस गड्ढे में गिरता है, और इस बार ये कहावत बिल्कुल सच हो चुकी है। दरअसल दोस्तों, होता ये है कि राध्या जो है जब मां सरस्वती की वंदना करने के लिए वीणा लेकर बैठती है तो निहारिका ने पहले ही वीणा के तारों से एक तार कनेक्ट करके उसको बोर्ड में लगा दिया था, ताकि जब राध्या वीणा बजाने के लिए इन तारों को छुएगी तो उसे जोरों का झटका लगेगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है। मां सरस्वती की कृपा और भोलेनाथ की कृपा से वो तार टूट जाता है और राध्या अच्छे से वीणा बजाती है, सभी तारों को टच भी करती है। लेकिन जब निहारिका को यह एहसास होता है कि राध्या सभी तारों को छू रही है, सभी तारों को टच कर रही है, लेकिन फिर भी उसे बिजली का कोई भी झटका नहीं लग रहा है, तो निहारिका उस तार को फिर से चेक करती है। चेक करने का मतलब दोस्तों ये है कि निहारिका उस तार को खुद छू लेती है और इस बार निहारिका को ही बिजली का झटका लग जाता है। लेकिन दोस्तों, होता यह है कि निहारिका को इतना तगड़ा झटका नहीं लगता है, सिर्फ और सिर्फ निहारिका के जो बाल होते हैं उनमें आग लग जाती है और अब निहारिका की शकल सूरत बाल सब कुछ बिगड़ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जो वहां पर जितने भी मेहमान होते हैं, जितने भी पड़ोसी होते हैं, सबके सामने निहारिका सिर्फ और सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाती है। लेकिन दोस्तों, राध्या जो होती है वो बड़े ही अच्छे ढंग से मां सरस्वती की वंदना गाती है और राध्या के मुंह से इतना अच्छा संगीत सुनकर सभी घर के लोग और पड़ोसी जो होते हैं, जितने भी मेहमान होते हैं, वो सब बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि राध्या ने आखिरकार मां सरस्वती की इतनी अच्छी वंदना कैसे गाई। राध्या को खुद भी विश्वास नहीं होता है कि उसने मां सरस्वती की वंदना इतने अच्छे से कर ली है। जिसके बाद पंडित जी राध्या की तारीफ करते हैं कि तुम्हारे ऊपर साक्षात मां सरस्वती का आशीर्वाद था, तो इसीलिए तुमने इतने अच्छे से मां सरस्वती की वंदना की है। ऊपर से निहारिका ये सब कुछ देख रही थी, राध्या जितनी भी तारीफें बटोर रही थी, निहारिका सब कुछ देख रही थी, तो निहारिका को अब राध्या से और भी ज्यादा नफरत हो चुकी है। दूसरी तरफ दोस्तों, आपको बता दें कि एक बार फिर से निहारिका ने अब राध्या के खिलाफ षड्यंत्र रचने की साजिश की है। जी हां दोस्तों, इस बार निहारिका इतने गुस्से में है कि वो अपना आपा खो चुकी है और इस बार निहारिका ने राध्या को अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटाने की ठान ली है। दरअसल दोस्तों, होता ये है कि ओमकार और रजनी जी की शादी की सालगिरह होती है, तो वहां पर ओमकार एकता और राध्या को जो है वो अपने रूम की डेकोरेशन में लगा देते हैं, क्योंकि ओमकार जी जो हैं वो रजनी को सरप्राइज देना चाहते थे। दूसरी तरफ रजनी भी ओमकार की मनपसंद केक बनाती है ताकि वो भी उनको सरप्राइज दे सके। लेकिन दूसरी तरफ निहारिका के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है, क्योंकि निहारिका की सबके सामने इतनी बेइज्जती हो चुकी है और इस सब का दोषी निहारिका सिर्फ और सिर्फ राध्या को ही मान रही है। वहीं पर दोस्तों, दादी भी इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा है कि आखिरकार निहारिका हर बार राध्या से कैसे हार जाती है। और इस बार तो दोस्तों होने कुछ ऐसे वाला है कि निहारिका राध्या के साथ आर या पार का खेल खेलने वाली है, क्योंकि अब निहारिका ने ठान लिया है कि चाहे जो हो जाए वो राध्या को अपने रास्ते से हटाकर रहेगी।
लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जब तक राध्या के साथ प्रथम है, भले ही प्रथम को अपने प्यार का एहसास ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं प्रथम राध्या से सच्चे वाला प्यार करता है और राध्या भी प्रथम से सच्चे वाला प्यार करती है। और अब बहुत ही जल्द प्रथम को अपने सच्चे प्यार का एहसास होने वाला है कि राध्या से उसे कितना प्यार हो गया है। निहारिका जो जबरदस्ती राध्या और प्रथम के बीच में आना चाहती है, उनके रिश्ते को तोड़वाना चाहती है, और प्रथम को निहारिका से सख्त नफरत होने वाली है, क्योंकि बहुत ही जल्द प्रथम को राध्या के प्यार का एहसास हो जाएगा और प्रथम को ये सच्चाई भी पता चल जाएगी कि राध्या ने प्रथम से शादी किसी साजिश या किसी चाल से नहीं की है, बल्कि उसे तो पता भी नहीं था कि उसकी शादी प्रथम से होने वाली है। और जब प्रथम को इस बात का पता चलेगा तो उसे एहसास हो जाएगा कि राध्या कितनी मासूम है, उसका मन कितना सुंदर है। और इस बात से अब निहारिका की प्रथम और राध्या की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी होने वाली है। तो दोस्तों, क्या आप भी चाहते हो कि प्रथम और राध्या दोनों एक साथ रहें, एक दूसरे के साथ रहें, दोनों में प्यार रहे और ये निहारिका जो है ये हमेशा हमेशा के लिए राध्या और प्रथम की जिंदगी से चली जाए? तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।